अब लोगों का काम तो उसको कौन रोक सकता है। पहली चीज तो ये कि अध्यात्म की ओर मुड़ रही है, प्लीज उसे ट्रोल करना बंद करें। मेरी बात हुई थी 6 तारीख को भी हुई थी, 8 तारीख को जब वो रवाना होने लगी तब भी बात हुई थी और बताया था कि 1 महीने के लिए हम वहाँ रहेंगे। उसके संबंध को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। 2 जगह परिवार देख रखे हैं, देहरादून में भी देख रखा है, नासिक में भी देख रखा है। साध्वी का मैंने कपड़े देखा, उसका ये डाला कि साध्वी हो गए हैं, या पहला उसका जो वीडियो आया था कि आप इतनी सुंदर हैं, साध्वी की क्यों ड्रेस पहनी है, एक वीडियो था उसका पहला, मैंने तो मुझे रोना भी आया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है उसमें एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, एक चेहरा जिसे पूरे महाकुंभ में हर कोई ढूंढ रहा है, वो है भोपाल की रहने वाली हर्षा रिछारिया। और आज तक पहुंच गया है उन्हीं हर्षा रिछारिया के घर पर। आप तस्वीर भी उनकी देख सकते हैं। हर्षा रिछारिया, ये उनकी तस्वीर है, उनके घर के ड्राइंग रूम में ये तस्वीर लगी है। ये घर है उनका भोपाल में और आज तक पहुंचा है उनके परिवार से मिलने, ये जानने के लिए कि आखिरकार हर्षा रिछारिया जो आज पूरे देश भर में मशहूर हो गई हैं, अब अध्यात्म को लेकर जो बातें उन्होंने की है। दिनेश जी हैं हर्षा रिछारिया के पिता, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। दिनेश जी, आज तक पे स्वागत है आपका। और आपने भी देखा होगा जब से महाकुंभ शुरू हुआ है हर कोई बात कर रहा है हर्षा जी के बारे में। इतनी कम उम्र में जो उन्होंने मुकाम एक हासिल कर लिया और अब अध्यात्म की तरफ वो जा रही हैं, झुकाव है। सबसे पहले तो आपने जो तस्वीरें देखी कुंभ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, एक चीज से अकेला दुख हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि जो साध्वी का टैग लगाया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि उसने साध्वी की दीक्षा अभी नहीं ली है। गुरु दीक्षा ली है जो एक अपन ग्रस्त जीवन में हर इंसान लेता है। उन्होंने भी कहा कि वो साध्वी नहीं है। अच्छा, अब रही अध्यात्म की ओर जाने की बात, तो ये झुकाव होता है हर किसी का, और मैं खुश हूं कि बच्चे कम से कम अपने कर्म धर्म हर चीज को समझ रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं, तो ईश्वर भक्ति में लीन है, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं जी। लेकिन जैसे कि हमने देखा हर्षा रिछारिया जो है, पहले आपकी जो बेटी है वो मॉडलिंग की दुनिया में थी, उन्होंने काफी शोज किए, एंकरिंग भी की, काफी दुनिया भी उन्होंने घूमी। कब उनका झुकाव जो है अध्यात्म की तरफ हुआ? अचानक से मन परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, वो लगभग 3 साल पहले जब केदारनाथ गई थी, वहां से लौटने के बाद फिर जब हमारी बैठ के चर्चा हुई तब उसने बताया कि पापा, अब मैं इस जीवन को त्यागना चाहती हूँ, इससे थक चुकी हूँ और मैं थोड़ा दूसरी लाइन में आना चाहती हूँ। तो उसने अपना एनजीओ बनाया, रजिस्टर्ड कराया, कुछ समय में उसका काम भी चालू होने वाला है। क्या है एनजीओ का काम? अपना समाज की सेवा करना, पिछड़े गांवों में जाना, जानवरों की देखरेख करना, पर्यावरण की देखरेख करना, यही सारी चीजें लेके वो चल रही है। अच्छा, कैसा रहा उनका? क्योंकि आप लोग पहले झांसी थे, झांसी से फिर आप लोग भोपाल में आए, फिर काफी समय उत्तराखंड में रही हैं हर्षा जी। झांसी में मैं था, मैं उस समय झांसी खजुराहो कंडक्टर हुआ करता था। मैं 2006 में कुंभ नहाने उज्जैन आया था। उसके बाद भोलेनाथ ने ऐसी कृपा की कि मैं लौट के गया ही नहीं, यहीं बस गया, जब से यहीं। अच्छा, और किस तरीके का उनका व्यवहार रहा है हर्षा जी का? मतलब पढ़ाई लिखाई में कैसी रही हैं वो, अगर हम बात करें तो? पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी रही, वो बीबीए किया है उसने यहीं से, एंकरिंग का भी कोर्स यहीं की भोपाल ही से किया था उसने। झांसी में कक्षा 5वीं 6वीं तक की शिक्षा हो पाई थी और यहाँ आके शिफ्ट हो गए, बाकी सारा यहीं रहा उसका। और हम लोगों ने और बच्चों ने शुरू से लेके संघर्ष बहुत किए हैं। आज वो जिस मुकाम पे है वो अपनी मेहनत से है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है और मुझे खुशी है, मुझे भी कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज जो हम सब देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, जब से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं कुंभ में भगवा वस्त्रों में, पुरानी जीवन के बारे में लोग उनके बड़ी जानकारी खंगाल रहे हैं, उनके पुराने फोटोज वायरल कर रहे हैं, ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? अब लोगों का काम तो उसको कौन रोक सकता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, वर्तमान में जो जीवन, इतना अच्छा जीवन, इतनी रंग बिरंगी दुनिया छोड़ के जो लड़की अध्यात्म की ओर मुड़ रही है, प्लीज उसे ट्रोल करना बंद करें। उसे और जो
कहने का मतलब कि अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, अच्छे विचार बता सकते हैं, तो उसमें उसकी मदद करें, ना कि उसे खींचने की कोशिश करें। अच्छा, कुंभ में जाने से पहले आपसे कब बात हुई थी उनकी आखिरी बार, और क्या कुछ उन्होंने कहा था? मेरी बात हुई थी 6 तारीख को भी हुई थी, 8 तारीख को जब वो रवाना होने लगी तब भी बात हुई थी, और बताया था कि 1 महीने के लिए हम वहां रहेंगे और गुरुजी के सानिध्य में कल्पवास करेंगे। अच्छा, खबर ये भी आ रही है कि वो 2 साल से उत्तराखंड में रही हैं। क्या वो यहाँ रहती थी या उत्तराखंड में ही थी अभी पिछले कुछ समय से? नहीं, करीब 2 साल से वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में रह रही हैं। वहीं उन्होंने हरिद्वार में शंकराचार्य जी के सानिध्य में रह के गुरु दीक्षा भी ली है। अभी दीपावली पे भी आई थी, पूजा पाठ की। ये मंदिर भी उन्हीं ने अभी बनवाया था, उन्हीं का बनाया हुआ ये मंदिर है। तो सारी चीजें सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा चुनौतीपूर्ण जीवन रहा, आप बता रहे हैं कि आपके बच्चों का। तो कौन कौन है परिवार में और क्या चुनौतियां हर्षा को देखने को मिली अपने जीवन में अब तक? अब देखिए, जिसका पिता एक प्राइवेट जॉब वाला हो तो घर में संघर्ष होते ही हैं। तो बचपन से ही उसने आर्थिक तौर पे काफी संघर्ष झेला है। वो आज जो मुकाम हासिल किया है उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है, क्योंकि घर की इतनी अच्छी हालतें नहीं थी। अच्छा, ये हर एक पिता की एक इच्छा होती है जब बेटी बड़ी हो जाती है तो, क्योंकि एक अच्छा सा एक रिश्ता देखे उसके लिए और आगे उसका गृहस्थ जीवन बसते हुए भी वो देखे। आप ने ऐसा कुछ मन में पहले से सोच रखा था उनके बारे में? हर पिता सोचता ही है, और अचानक से जब हर्षा जी ने आपसे कहा कि अब वो अध्यात्म की ओर जाना चाहती हैं, इस रंग बिरंगी दुनिया से बिल्कुल इतर होना चाहती हैं, तो आपने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, या उस वक्त आपके मन में विचार क्या है? उसके संबंध को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। 2 जगह परिवार देख रखे हैं, देहरादून में भी देख रखा है, नासिक में भी देख रखा है। अब जहां फाइनल होता है 1-2 साल बाद उसकी शादी भी करेंगे, वो भी चल रहा है। रही बात अध्यात्म की ओर, तो मुझे खुशी है, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरे बच्चे अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ वाली बात नहीं, खुशी की बात है हमें तो क्या आप कहना चाहेंगे हर्षा जी से, अगर वो आप आज तक अब देखेंगी, आप क्योंकि आपकी अगर बात नहीं हुई हो, अब 2-3 दिनों से जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी बेटी से? पहली चीज तो बेटी से बात डेली होती है, रात में भी हुई थी करीब 10:30 बजे। रही बात कहने की, तो वो जहां भी रहे, जैसी भी है, खुश रहे। हर माँ बाप का आशीर्वाद बच्चों के साथ होता है, वही आशीर्वाद मेरा उसके साथ है। मुझे खुशी है कि वो अपने जीवन में या जो रास्ता चुनती है उसे तहे दिल से और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ करती है। शादी करेंगी वो? जी हाँ, ये तय है, आपने सोचा था शादी होगी? फाइनल है वो तो। दिनेश रिछारिया जी हैं, हम आपको दिखाएं, ये घर है हर्षा रिछारिया जी का, और बेहद सामान्य सा एक घर है जो आप देखें कि यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने एक मंदिर जो है खुद अपने हाथों से यहाँ बनाया है, और ये वो मंदिर है उनके घर पे ही, एक छोटा सा मंदिर है, बड़ा खूबसूरत सा। यानी इसे देख के आप अंदाजा ला सकते हैं कि धर्म कर्म को उन्होंने किस तरीके से मानना शुरू कर दिया था। और जो हर्षा की माँ है वो भी आपको हम बताएं, उनसे भी हम मुलाकात आपकी करवाएंगे, और वो जो है बकायदा एक छोटी सी बुटीक जो है वो घर में चलाती हैं। और आप तस्वीरों में अगर देखें तो ये जो वो मंदिर है जिनका हर्षा रिछारिया ने ये मंदिर खुद अपने हाथों से बनवाया था, और तस्वीरों में भी अगर आप देखें सामने ये तस्वीरें हैं जो पूरी तरीके से उन्होंने अपने घर पे खुद लगवा रखी हैं। और अगर हम देखें तो उनकी माँ जो है वो एक छोटा सा बुटीक यहाँ पे चलाती हैं, और उस बुटीक में ही अगर हम देखें तो उनकी माँ से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका आंटी? मेरा नाम किरण रिछारिया है। हम देख रहे हैं कि एक छोटी सी एक मशीन, सिलाई मशीन आप लेकर के घर के बाहर ही अपना बुटीक चला रहे हैं। मेरी शॉप बहुत बड़ी है, बंद करके घर में ही करते हैं हम। अच्छा, घर पे? हाँ, घर से ही सारा काम करते हैं। मेरे ऑर्डर आते हैं बाहर से जी, वो काम करते हैं। तो किरण जी, कब लगा आपको कि आपकी बेटी जो है अब एक इस उम्र में जो लोगों का झुकाव होता है युवक युवतियों का, उधर हट करके अब अध्यात्म की ओर झुकाव हो रहा है उनका, आपसे किसी तरीके की कोई बात होती है? क्योंकि एक माँ ही अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त भी होती है, तो आपसे तो बहुत चीजें साझा की होगी उन्होंने। बिल्कुल की थी,
बिल्कुल की थी। ये प्रयागराज का दीक्षा का, तो उसका जब दीक्षा ली थी तब भी मुझे मालूम था कि दीक्षा ले चुके हैं, किस गुरु से ली थी, कहाँ थी, सारा कुछ मालूम था जी। और प्रयागराज जो गई है तो ड्रेसें बनवाने ही स्पेशल आई थी, धोती कुर्ता उसको पहनना था। आपने बनाई? मैंने बनाई। उसने जो भी ड्रेस वहाँ पहनी वो मैंने ही बनाई उसकी। अच्छा। धोती कुर्ता पहन गए। अच्छा, तो आपको अजीब सा नहीं लगा जब पहली बार आपने सुना होगा हमें, क्योंकि दिनेश जी ने बताया कि 2 साल से तो वो उत्तराखंड में रह रही थी, तो आप उस समय नहीं लगा अजीब सा कि अचानक से ये क्या हो गया? मतलब एक लड़की जो हमारे साथ भोपाल में रहती थी, एंकरिंग का वो काम करती थी, इवेंट मैनेजमेंट करती है, काफी सालों से मतलब कर रही है, तो भोपाल मुंबई रहती है, वो काम के चक्कर में रहती है, इवेंट वगैरह करती। अभी वो कुछ दिन से बोल रही थी कि हरिद्वार में है, मतलब गुरुजी से गुरुदीक्षा ली, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये उसका शौक था, अभी काम करना था। उसी की तरह केदारनाथ जाना, भगवान महादेव की पूजा करना, सेवा करना, ये सब उसके तरफ रुझान बहुत हो रहे थे। किसको सबसे ज्यादा मानती हैं वो भगवान? भोलेनाथ। दिनेश जी ने भी हमें बताया कि 2004 के कुंभ में वो आए थे, उसके बाद से फिर वो मध्य प्रदेश की होके अभी ये बात बोली थी 2004 में जब हम पहली बार कुंभ उज्जैन गए थे। क्या उम्र रही होगी? थे 6 में पढ़ती थी उस समय वो। तो तभी उसने बोल दिया था कि मम्मी आने वाले एक कुंभ में एक समय ऐसा देखना कि मैं हाथी की सवारी करूंगी। आज पुलिस वालों ने अंदर नहीं जाने दिया हम लोगों को, मतलब होता ना कि पुलिस वाले बाहर निकाल देते जाने, तब उसने बोल दिया था कि आज अपन को स्नान करने से बाहर कर दिया, एक समय ऐसा आएगा कि कुंभ में ही हम शाही स्नान करेंगे गुरुओं के साथ में। तो उसका मतलब कुंभ से और गुरुओं से भगवान भोलेनाथ का बहुत मतलब वो है। अभी ये जब हम अच्छा, तो नहीं अब तो कुंभ में वो है। हाँ। और हमने कल देखा जब अमृत स्नान हो रहा था तो हाँ। वो भी जा रही थी। आप लोग जाएंगे अभी कुंभ? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, मतलब इस महीने के लास्ट तक जाएंगे। अच्छा। और एक सवाल की अभी हमारी अंदर बात भी हुई दिनेश जी से, उन्होंने बताया कि साध्वी नहीं बनी है अभी वो, उन्होंने सिर्फ गुरु दीक्षा ली है। हम तो उनके लिए लड़के भी देख रहे हैं, शादी की बात भी हो रही है। शादी करेंगे भाई, हम ड्रेस इतनी अच्छी अच्छी बनाते, दूसरों की लड़कियों को पहनाते, हम अपनी लड़की को नहीं पहनाएंगे। शादी करेंगे उसकी इस साल नहीं तो अगले साल, जब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा, उनकी कृपा होगी। तो शादी उनकी पसंद से होगी, आपकी पसंद से होगी? जैसी ऊपर वाले की कृपा। हमारा कोई ऐसा लड़का अगर हो गया, वो अभी अगर ऐसा नहीं उसने कभी बोला कि ये लड़का मुझे पसंद है, यहाँ शादी करना है, ऐसा कभी नहीं बोला उसने। हाँ, बल्कि यही बोलती आप छोड़ दो, जब भोलेनाथ की कृपा होगी जब हो जाएगी, अभी छोड़ो, अभी सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। एनजीओ का, दूसरों की सेवा करने में उसका बहुत वो रहता है। ये सारा बनवा के जैसे वही गई थी कि ये काम करना है, ये करना है, वो अपने काम पे फोकस करती है, ना कि अभी शादियों पे फोकस है। तो अभी आपको क्या लग रहा है उनका ये जो रूप है एकदम देख, इससे क्योंकि सामने तो अब आई हैं वो इस रूप में, उत्तराखंड में थी 2 साल से, तो अचानक से एक झटका सा, शौक सा तो नहीं लगा था आपको जब अचानक से आपने देखा आपकी बेटी जो मॉडलिंग एंकरिंग करती हैं? जब साध्वी का मैंने कपड़े देखा, उसका ये डाला कि साध्वी हो गए हैं, या पहला उसका जो वीडियो आया था कि आप इतनी सुंदर है, साध्वी की क्यों ड्रेस पहनी है, एक वीडियो था उसका पहला, मैंने तो मुझे रोना भी आया था और बुरा भी लगा था। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि साध्वी नहीं, उसने बात हुई तो बोली मम्मी साध्वी नहीं, एक मतलब बोलने में थोड़ा सा वो हुआ, या लोगों ने सब, मैं नॉर्मल हूँ, दीक्षा ली है। भगवान की पूजा करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ना पूछने की है कि भाई ऐसा, और सुंदर जात पात ये चीजें आड़े नहीं आती हैं धर्म के बीच में। हम सनातनी हैं, और आजकल के युवा को उसने ये ठान के रखा था, पहले भी 2 साल से, अभी बीच में 1 साल से बोल भी रही, बराबर बोलती है, मुझे युवाओं को सनातनी से जोड़ना है। जैसे क्रिश्चियन पे हम बच्चों को जोकड़ बनाते, बोली ये चीजें हटाना है, मुझे सिर्फ बच्चों को वो शिक्षा देना है जो हमारे बच्चे अपने धर्म को पहचाने, है ना। उनको गीता पढ़ाना, रामायण पढ़ाना, वो खुद ये शिव पुराण पढ़ती है, बोली ये चीजों से हमें जोड़ना है। पहले ये काम फोकस देंगे हम, बाकी बाद में। एक आखिरी सवाल बस आपसे रहेगा किरण जी की, कितनी चुनौतियां उनके सामने रही हैं जीवन में, अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई के इतर निजी जीवन में, क्या चुनौतियां उन्होंने देखी जिसके बाद अब वो इस मुकाम तक भी पहुंची हैं? चुनौतियां तो देखिए हर इंसान के जीवन में आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उस बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि चुनौती और संघर्ष, जैसे अभी हम संघर्ष ही कर रहे हैं, ये सब संघर्ष ही है, और इंसान के जीवन में तो आती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4 लोग। और हर्षा के अलावा? हर्षा के अलावा मतलब हर्षा का भाई है, मैं हूँ, और ये बस कुल 4 लोग हैं। और आप देख सकते हैं हर्षा इशारिया की मां है किरण इशारिया, एक छोटी सी सिलाई मशीन के साथ ही यहाँ पे फिलहाल ये अपना बुटीक चला रही हैं। सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि जो कपड़े आप अभी देख रहे हैं, जो उन्होंने पहनी है कुंभ में, महाकुंभ में हर्षा इशारिया ने, धोती कुर्ता, वो सभी
उनकी मां ने खुद अपने हाथों से तैयार की है और वही ड्रेस लेकर के वो महाकुंभ में गई हैं और आज तक से खास बातचीत की है इस परिवार ने और हर्षा रिछारिया के जीवन के बारे में तमाम ऐसी बातें जो आम दुनिया नहीं जानती है, वो तमाम बातें आज तक के कैमरे पे आकर के हर्षा रिछारिया की मां किरण रिछारिया और उनके पिता दिनेश रिछारिया ने की है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।